Headlines presented by Elegant Steel, India's #1 QST bar. भरोसा दिखता नहीं टिकता है। रांची में अवैध जमीन केस पर ईटी और आईटी का एक्शन। खेलगांव, हिनू और मोरहाबादी में रेड। रांची और सरायकेला में ईटी का ताबड़तोड़ छापा। पूर्व डीसी छवि रंजन के 2 दोस्तों पर कसा शिकंजा। रांची में कांग्रेस के 2 गुटों ने किया सत्याग्रह। राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई का जोरदार विरोध। कोडरमा में बच्चों से भरी स्कूल वैन को वन क्षेत्र पदाधिकारी ने किया जब्त। विरोध में रेंजर ऑफिस के बाहर भूखे प्यासे डटे बच्चे। रांची के खेलगांव के फायर सेफ्टी उपकरण हुए सफेद हाथी। 12 साल बाद भी नहीं किया गया अपडेट। Presented by Elegant Steel, India's #1 QST bar. भरोसा दिखता नहीं टिकता है। नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ झारखंड की खबरों पर नजर होगी, लेकिन बिहार के सरसा से बड़ी खबर बताया, जहां जेल आनंद मोहन लौट गए हैं। 15 दिन की पैरोल खत्म हो गई है। जेल से रिहाई की प्रक्रिया अब शुरू होगी। कागजी प्रक्रिया के बाद रिहाई की जाएगी। कल तक अस्थायी रिहाई हो सकती है। तो पैरोल खत्म होने के बाद से आनंद मोहन अब जेल लौट चुके हैं और जेल लौटने के बाद से अब रिहाई की जो कागजी प्रक्रिया है उसे पूरी की जाएगी और कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद से उनकी अस्थायी रिहाई होगी। जानकारी मिल रही कि कल तक अस्थायी रिहाई आनंद मोहन की हो सकती है। अनुभव हमारे साथ जुड़े हुए। अनुभव, उम्मीद जताई जा रही थी कि आज शाम तक रिहाई हो जाएगी, लेकिन देर से वो पहुंचे ही। थोड़ी सी लेट लतीफी जरूर होगी। फिलहाल अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, जो पूर्व सांसद आनंद मोहन 15 दिनों के पैरोल पे थे और उनका पैरोल जो है आज खत्म हुआ। इसी दौरान आज जो है तकरीबन 4:05 पे जो है सहरसा जेल पहुंचे हैं मंडल कारा के पास। उसके बाद जो है वो जेल गए हैं। उसका कागजी प्रक्रिया की जो है शुरू की जाएगी और आनंद मोहन की जो कल तक संभावना जो कल जो है उनकी अस्थायी रिहाई हो सकती है। इस दौरान जो है उनसे जो है जेल जाने के दौरान जो है बात करने की भी कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने जो है अभी मीडिया से जो है मीडिया में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे और सीधे तौर पे जो है वो मीडिया से बचते नजर आए हैं और जेल चले गए हैं। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अनुभव आपका। तो जेल लौट चुके हैं, कागजी प्रक्रिया पूरी होगी और उसके बाद से कल तक अस्थायी रिहाई आनंद मोहन की। और चलिए, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है, जहां पंकज मिश्रा और प्रेम प्रकाश को झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है। सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी खारिज हो चुकी है। 1000 करोड़ के खनन घोटाले में दोनों आरोपी हैं। पंकज पर टेंडर मैनेज करने का आरोप है। पिछले साल जुलाई में पंकज की गिरफ्तारी हुई थी और दोनों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। जो जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पंकज मिश्रा और प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है। 1000 करोड़ के खनन घोटाले में आरोप इन पर। रांची और सरायकेला के पूर्व डीसी छवि रंजन के 2 दोस्त और ठेकेदार पर ईटी ने शिकंजा कस दिया है। जमशेदपुर के रहने वाला जुगसलाई निवासी श्याम सिंह और बिष्टुपुर निवासी रवि सिंह भाटिया के आवास और दुकान पर ईटी की छापेमारी शुरू हो गई है। रवि सिंह भाटिया के आवास पर 8 सदस्यीय टीम और श्याम सिंह के आवास पर 10 सदस्यीय टीम छापेमारी कर रही है। बता दें कि जमीन कारोबारी श्याम सिंह और रवि सिंह भाटिया छवि रंजन का काला धन ठिकाना लगाता था। फिलहाल ईटी पूछताछ कर रही है। सूत्रों की माने तो श्याम सिंह और रवि सिंह भाटिया के कंप्यूटर सहित बैंक अकाउंट को भी खंगाला जा रहा है। और चलिए, इस बीच बड़ी खबर, जहां आयकर का छापा पड़ा है। कालसी समूह के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। पटना, रांची, दिल्ली और मुंबई में छापेमारी की गई है। साफ सफाई का काम ये कंपनी देखती है। बिहार के सरकारी भवनों की साफ सफाई का जिम्मा इस कंपनी के जिम्मे है। बिहार सरकार ने करोड़ों का टेंडर दिया इस कंपनी को। निजी संस्थान कालसी समूह के ठिकानों पर आयकर की छापेमारी चल रही है। पटना, रांची, दिल्ली और मुंबई में से 10 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। आयकर में गड़बड़ी से जुड़ा हुआ यह मामला बताया जा रहा है। बिहार के लगभग सरकारी भवनों में साफ सफाई का यह कंपनी काम देखती है। बिहार सरकार ने करोड़ों का टेंडर दे रखा है कालसी ग्रुप को। खबर चाईबासा से, जहां पश्चिमी सिंहभूम के राजखरसावा रेलवे स्टेशन में एक हादसे में 4 रेलकर्मी घायल हो गए।
बताया जा रहा है कि ट्रेन की चपेट में आकर 3 रेल चालक और एक पॉइंट्समैन घायल हो गए। चारों घायलों को इलाज के लिए चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद घायल रेल कर्मियों से मिलने के लिए चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम रेलवे अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायल रेल कर्मियों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि तीनों लोको पायलट और पॉइंट्समैन राजखरसावा रेलवे स्टेशन में रेल इंजन को जोड़ने का काम कर रहे थे। इसी दौरान यहां से गुजर रही ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे तीनों घायल हो गए। फिलहाल चारों घायल रेल कर्मी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। कोडरमा में वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट के रेंजर रामबाबू के तुगलकी फरमान के कारण आदिम जनजाति के दर्जनों स्कूली बच्चों को घंटों धूप में खड़े रहना पड़ा। रेंजर ने वाइल्ड लाइफ एरिया होकर गुजरने वाले स्कूल वैन को जब्त कर लिया, जिसके कारण आज बच्चे शिक्षा के अधिकार से भी वंचित रह गए। दरअसल फुलवरिया और डुमरिया टाड़ गांव घनघोर जंगल के बीच अवस्थित है और यह दोनों गांव नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 का हिस्सा है। होने के साथ साथ इन गांवों में जाने वाला रास्ता वाइल्ड लाइफ क्षेत्र से होकर गुजरता है। वाइल्ड लाइफ क्षेत्र होने के कारण इस गांव तक पहुंचने के लिए न तो सड़क है और न ही गांव में बिजली पानी की सुविधा है। वहीं अभिभावक रेंजर के तुगलकी फरमान से नाराज हैं। बचत कर बच्चे 3 घंटे से क्यों खड़े हैं बाहर में? अब क्यों खड़े हैं तो हम नहीं जानते। रेंजर साहब कोई किसी नहीं रुका गया। रेंजर साहब आपसे सवाल जो कर रहे हैं उसका जवाब क्यों बच्चों तो बच्चे क्यों खड़े हैं धूप में? बच्चों मानवता है कि नहीं? बच्चे पर कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों खड़े हैं बच्चे आपके कार्यालय के पास? अवैध कार्रवाई को छोड़कर सिर्फ बच्चों को स्कूल जाने में रोकना कहाँ तक जाएगा? बच्चा का कोई नहीं रोका गया है। किसी बच्चा को नहीं रोका। जिस वैन को रोका गया बच्चा को नहीं रोका गया। जिस वैन को रोका गया वो वैन कौन सा है सर? किसी बच्चा को नहीं रोका गया। जिस वैन को आपने वैन खाली था, अब धोई तो रोका गया कि भाई परमिशन लेके जा। झारखंड में कम अवधि में अधिक लाभ देने वाली योजना पर हेमंत सोरेन सरकार का ज्यादा जोर दिखेगा। नए वित्तीय वर्ष में सरकार ने शॉर्ट टर्म योजना को प्राथमिकता में रखा है। इसको लेकर राज्य सरकार रोड मैप तैयार करने में जुट गई है। राज्य में गरीबों को मिलने वाला पेंशन, छात्रवृत्ति और मनरेगा के तहत ग्रामीणों को रोजगार की योजना पर सरकार की विशेष नजर है। राज्य सरकार ने ऐसी तमाम योजनाओं से लाभुकों की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य तय किया। सत्ताधारी दल का मानना है कि शॉर्ट टर्म योजना की सफलता से आम जनता को लॉन्ग टाइम फायदा होने वाला है। ये राज गरीब है, बेरोजगारी बहुत फैली हुई है। ये 3 चीजें इसके साथ है, गरीबी है, बेरोजगारी है, पिछड़ापन है। जहाँ तक पिछड़ापन का सवाल है, उसमें जो कोई भी योजना होगी वो लॉन्ग टर्म की होगी। रोड बनाना है, बिजली लगाना है, पानी की व्यवस्था करना है, ये लॉन्ग टर्म होगा, शॉर्ट टर्म में होगा नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन का तो लॉन्ग टर्म में होता है। लेकिन जैसे गरीबी मिटाना हो, गरीबी मिटाने का 2 तरीका है। तो रोजगार दे दीजिए, इनकम बढ़ जाएगा। 2 चीज़ पे एम्फेसिस किया, एक शॉर्ट टर्म की आदमी को तुरंत राहत मिले, दूसरा लॉन्ग टर्म की वो राहत जो है और वो जो सुविधा है वो लंबे समय तक चले। तो इसलिए अभी आपको शॉर्ट टर्म भी दिख रहा है और उसके पीछे की जो पूरी परिकल्पना है वो लॉन्ग टर्म का है। रांची के मोरहाबादी ग्राउंड में कांग्रेस की ओर से जय भारत सत्याग्रह आंदोलन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उपवास रखा। इसमें मंत्री से लेकर विधायक, नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। साथ ही महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला किया गया। और हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं। जेपीसी में सभी दलों के सदस्य होते हैं, उसमें घबराने की क्या बात है? और रिश्ता जब तक कुछ गलत नहीं है तब तक उसको बताने में क्या दिक्कत है? तो हम वही उसी बात को लेकर के जो बात आदरणीय राहुल गांधी जी ने 135 करोड़ लोगों के लिए उठाई थी कि महंगाई, बेरोजगारी और नफरत चरम पर है, उसी बात को लेकर के राहुल जी को दंडित किया गया, राहुल जी को परेशान किया जा रहा है। ये है कि लोकतंत्र को बचाना है हमको। लोकतंत्र को बचाने के लिए हमको आंदोलन करना है और सत्याग्रह के मार्फत में चलना है। आज स्थिति अच्छी नहीं है, नफरत का माहौल है, प्रेम गायब है, विद्वेष की भावना है समुदायों के बीच में, अविश्वास है। विश्वास में लाना है इसको, नफरत को प्रेम में लाना है। पहली बार सत्ता पक्ष हाउसेस को एडजॉर्न करा रहा है, तो लोकतंत्र में ये जो रिवर्ट देखने को मिला, राहुल जी के सवालों का यह सबसे बड़ा सफलता है
कि इसको लोगों ने माना कि आखिर कौन से वैसे सवाल राहुल जी ने देश के सामने लाकर खड़ा किया जो ऐसी स्थितियां परिस्थितियां खड़ी हो गई। और आप देखे होंगे कि आज राहुल जी अकेले नहीं है। रांची में डोरंडा के अंबेडकर चौक पर कांग्रेस के दूसरे गुट ने जय भारत सत्याग्रह आंदोलन किया। इसमें कांग्रेस से निष्कासित नेता आलोक दुबे, लाल किशोर नाथ शाहदेव और राजेश गुप्ता के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जत्थे ने धरना दिया और केंद्र सरकार पर संविधान की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया। अंदर अपनी बात रखनी चाहिए तो उन्हें सजा सुनाएगी। लोकसभा की सदस्यता 24 घंटे के अंदर रद्द कर दिया गया, जबकि माननीय न्यायालय ने उन्हें 30 दिनों का समय दिया था। उनको घरों से बेदखल किया गया, लेकिन हमारे नेता डरने वाले नहीं है, घबराने वाले नहीं है। देश को यह जवाब देना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी कि 20,000 करोड़ रुपए का जो भ्रष्टाचार हुआ है उसमें आपकी। देखिए, हम सत्य के साथ खड़े हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी संविधान के रचयिता के प्रतिमा के सामने हम संकल्प ले रहे हैं और ये संकल्प ले रहे हैं कि जो सत्य राहुल गांधी जी ने देश के सामने रखा है, प्रधानमंत्री जी उसको दबाने के लिए, कुचलने के लिए उन पर लगातार अत्याचार और कार्रवाई कर रहे हैं, उसके विरोध में हम। नेता राहुल जी को जिस प्रकार उन्होंने प्रताड़ित कर रहे हैं, एक तरफ सदस्यता जाती, दूसरी तरफ उनको घर खाली कराया जाता है, प्रत्येक संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग देश में चल रहा है। उसी के तहत भारत सत्याग्रह के मार्फत हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता इस भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के सामने, जो संविधान के रचयिता है, जिन्होंने संविधान को लिखा है, उनकी रक्षा के लिए हम लोग यहाँ पर संकल्प ले रहे हैं और इस सत्याग्रह आंदोलन के मार्फत जन जन तक हम लोग जाएंगे। दुमका की अदालत ने जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के केस में बरी कर दिया। सबूत के अभाव में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट के फैसले के बाद इरफान अंसारी ने कहा कि वो हमेशा से सच्चाई के लिए लड़े हैं, पर बीच में उन्हें साजिश का शिकार बनना पड़ा, लेकिन जीत सच्चाई की होती है। इरफान अंसारी जनता के लिए लड़ता है और जनता की सेवा करता है, और मैं अपने जो विरोधियों को कहना चाहता हूं कि मुद्दे पे लड़िए, बेवजह परेशान मत कीजिए। कोर्ट कचहरी केस पे झूठा मुकदमा लगाकर आप मेरा समय खराब करते हैं। ये समय अगर हम जनता को देते तो हमें लगता है इसका उचित लाभ होता। लेकिन चलिए, न्यायालय का प्रक्रिया है। मैं न्यायालय ने जो न्याय दिया है मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। रांची पुलिस ने सुशांति हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी प्रेमी दीपक कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। यह सनसनीखेज वारदात सोमवार को लापुंग के कोयनारा गांव में हुई थी, जहां प्रेमी दीपक कुमार ने प्रेमिका सुशांति की पत्थर से कुचलकर नृशंस हत्या कर दी थी। दरअसल दीपक को शक था कि उसकी प्रेमिका सुशांति उसे धोखा दे रही है। इसी शक में उसने प्रेमिका की जान ले ली और जैसे ही फरार होने की कोशिश कर रहा था, तभी रांची पुलिस ने उसे दबोच लिया। और किसी बात को लेके विवाद हो गया, कुछ कंफ्यूजन लोगों के बीच में हो गया और ये गुस्सा में आकर सडन प्रोवोकेशन में पत्थर से मार के इनका हत्या कर दिया संती का, और डेड बॉडी को वहाँ छोड़ के रात में फरार हो गया। और उसका जो मोबाइल फोन था उसको लेके खुद गुमला भाग गया, चूंकि ये गुमला का रहने वाला था। टीम जब चूंकि सनसनीखेज ये मैटर था, पूरी टीम जब वहाँ लगी तो जाके इसको गुमला से डिटेन किया गया, जहाँ से मोबाइल फोन इनका भी भरत का भी मिला है। और इसके एक बालिया बयान पर हत्या में वो पत्थर भी बरामद हुआ, दुपट्टा भी जो लेडी का फेंक दिया तो वो भी मिला, मोबाइल फोन हो गया, और जूता और कपड़ा में जो ब्लड लगा हुआ था, स्टेन था, वो ब्लड स्टेन भी सारा चीज हम लोगों ने बरामद किया और FSL में हम भेजे। दुमका के रामगढ़ प्रखंड में इंदिरा आवास की राशि हड़पने के आरोपी क्लर्क को 3 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 10 लाख रुपए जमा करने का भी आदेश दिया गया। राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। आरोपी क्लर्क पर इंदिरा आवास योजना से संबंधित 380 दस्तावेजों को गायब कर राशि की बंदरबाट करने का आरोप लगाया गया था। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता नीतीश कुमार। इंदिरा आवास योजना राशि बंदरबाट मामले में फैसला आया है। दुमका सिविल कोर्ट ने आरोपी लिपिक अशरफ अली को 3 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माने की फैसला सुनाया है। आपको बता दें, यह मामला 2011 का है, जहां दुमका जिला के रामगढ़ प्रखंड में इंदिरा आवास योजना संबंधित मामले में आरोपी लिपिक और बिचौलियों के माध्यम से राशि का बंदरबांट किया गया था, जिस पर तत्कालीन बीडीओ ने मामले पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वहीं 11 वर्ष के बाद दुमका सिविल कोर्ट ने
इस मामले पर फैसला सुनाते हुए आरोपी लिपिक को दोषी करार दिया है और 3 साल की सजा को सुनाया है और 10 लाख रुपए की जुर्माने की राशि का फैसला सुनाया है। अगर 10 लाख रुपया नहीं दे पाते हैं तो अतिरिक्त 6 महीना का सजा का ऐलान किया गया है। नितेश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। बोकारो में वेदांता ग्रुप की इसिल स्टील लिमिटेड ने झारखंड में पहली बार लगाए गए मियावाकी फॉरेस्ट का उद्घाटन किया। मुख्य वन संरक्षक और सीईओ इसिल स्टील लिमिटेड के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। झारखंड में मियावाकी फॉरेस्ट के तहत पहला प्लांटेशन यहां किया गया, जहां 2 एकड़ से अधिक इलाके में 53,000 विभिन्न तरह के पौधों को लगाने का काम किया गया है, जिसमें फल के पौधे शामिल है। कंपनी के सीईओ आशीष गुप्ता ने बताया कि कंपनी पूरी तरह से पर्यावरण संरक्षण को लेकर कटिबद्ध है। आने वाले समय में और भी इस तरह का प्लांटेशन किया जाएगा ताकि पर्यावरण पूरी तरह से सुरक्षित रह सके। मियावाकी कॉन्सेप्ट पे इस प्लांटेशन को किया गया है, लगभग 1 हेक्टेयर 2.6 एकड़ में, और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है झारखंड में पहली बार किया गया और पूरा कंट्री में लगभग 10 साल पहले से किया जा रहा है इधर उधर। ये अर्बन सेटअप और फैक्ट्रीज वो से एनवायरनमेंट में जो भी वेकेंट पैचेस होंगे उसमें किया जाता है। इसका एक मेन डिफरेंस ये है कि नॉर्मल प्लांटेशन में बहुत दूर दूर प्लांट लगाते हैं। बहुत खुशी है कि हम लोगों ने झारखंड में ये पहला एक्सपेरिमेंट किया है और हमको सर से बहुत इंकरेजमेंट मिला इसको करने के लिए, और आज काफ़ी उन्होंने हमको इस फॉरेस्ट के बारे में जो हमको पता नहीं था वो भी बताया है। तो हमने रिक्वेस्ट किया है कि इस टेक्निक को और यूज़ करेंगे हम, अगर कहीं पे भी ज़रूरत होगी तो हम लोग वेदांता की तरफ से पूरा कमिटमेंट है एनवायरनमेंट के लिए, फॉरेस्ट के लिए और लोगों के लिए, तो इसको हम लोग और पैचेस में भी करेंगे एंड और अगर कोई नई टेक्निक हमको मिलती है फॉरेस्टेशन करने के लिए। रांची के खेलगांव में लगा फायर सिस्टम फेल हो गया है। साल 2014 में जब नेशनल गेम्स हुआ था तब खेलगांव के 9 स्टेडियम में यह सिस्टम लगा था, पर इसके बाद से न तो इसे दुरुस्त किया गया न ही अपडेट किया गया। अंडरग्राउंड वाटर के जरिए आग बुझाने के लिए हाइड्रेंट फायर सिस्टम लगाया गया था, पर आज ये सिस्टम जंग खा रहा है। यहां तक कि फायर अलार्म और स्मोक डिटेक्टर भी किसी काम का नहीं रह गया है। जेएसएसपीएस ने 2 बार फायर सिस्टम का सर्वे भी कराया, पर इसे अपडेट करने की पहल अब तक नहीं की गई। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा। में मौजूद है रांची के खेलगांव के गणपत राय स्टेडियम के बाहर में, जहां आप देख सकते हैं कि जो फायर सिस्टम लगाया गया है, यह फायर सिस्टम दरअसल इससे हाइड्रेंट सिस्टम कहते हैं, जो कि कहीं भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में इस तरह के सिस्टम को लगाया जाता है। लेकिन 2011 में जब खेलगांव का निर्माण यहाँ पर 34वें नेशनल गेम्स को लेकर हुआ था, उस दौरान जो फायर सिस्टम लगाए गए थे उसके बाद भी उन्हें अपडेट नहीं किया गया। मतलब ये पूरा का पूरा फायर सिस्टम बेकार है। और यहाँ पर एक सर्वे हुआ था जिसे खेलगांव में खुद कराया गया था कि फायर सिस्टम की कितनी ज़रूरत है और पुराने फायर सिस्टम कितने काम कर रहे हैं। तमाम चीज़ों को देखने के बाद ये पाया गया कि ये पूरे फायर सिस्टम जो खेलगांव में लगे हैं वो तकरीबन पूरे बेकार हो चुके हैं। 2011 के बाद इनके अपडेशन का काम नहीं हुआ है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है ईयर 2008, मतलब जंग लग चुके हैं, पूरी तरीके से ये बेकार हैं। और हाइड्रेंट सिस्टम में क्या होता है कि अंडरग्राउंड वाटर के जरिए आग को बुझाने का काम किया जाता है। आप देख सकते हैं कि कहीं भी आप देखते होंगे कि इस तरह का सिस्टम जो लगा होता है तो बगल में बॉक्स होते हैं, उस बॉक्स में हॉजरील होता है। हॉजरील इन द सेंस की एक पाइप, जो पाइप होते हैं उस पाइप को घुमा के यहाँ राउंड में यहाँ लपेटा जाता है ताकि आग लगने की स्थिति में उस पाइप को निकाल करके बॉक्स से और जहाँ भी आग लगा हो उसे बुझाया जाए। अंदर में कोई पाइप नहीं। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से एक नाम मात्र का बक्सा है जिसमें जंग लगा है, पूरी तरीके से ये बेकार है। और यहाँ पर देखेंगे कि इसके पीछे की स्थिति आप देखिए, यहाँ पर तकरीबन देखिए कि ये जो पूरा फायर सिस्टम यहाँ पर लगाया गया था हाइड्रेंट का, ये यहाँ पर बिल्कुल एक तरीके से कोई काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल 2011 के बाद इसमें कोई अपडेशन नहीं है। रांची के खेलगांव में अंदर में 9 स्टेडियम है। आप समझ जाइए कि 9 स्टेडियम के अंदर लकड़ी के जो हैं कई सारे काम होते हैं और यहाँ पर आग लगने की स्थिति में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। 2011 में जब यहाँ पर 34वां नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया था, उस दौरान तमाम सुविधाओं से इसे लैस किया गया था ताकि कोई भी अप्रिय घटना की स्थिति में रांची का जो खेलगांव का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। लेकिन आज 12 साल हो चुके हैं, 2011 के बाद 2023 आ चुका है, लेकिन सिस्टम आज भी आग को बुझाने को लेकर वो सिस्टम आज भी वही है, इसे अपडेट नहीं किया गया है। लिहाजा आप समझ सकते हैं कि अगर आप खेलगांव आते हैं और खेलगांव आने की स्थिति में अगर आप यहाँ पर कोई हादसा होता है,
अगर मान लीजिए कि भगवान न करे कोई ऐसा हादसा हो, लेकिन गर्मी के दिनों में जिस तरीके से अगलगी की घटनाएं घट रही है, कोई हादसा होता है, तो वैसी स्थिति में खेलगांव में जो फायर सिस्टम है उसके बीच आप कितने सुरक्षित हैं आप खुद समझ सकते हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 खेलगांव, रांची। और चलिए इसी के साथ जोहार झारखंड में इतना ही। बन रही है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।